नमस्कार, मैं सतीश STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जब हमारे धान में बालियां निकल आती हैं, बालियां निकलने के बाद दो फफूंदजनित रोग हमारे खेत में लग जाते हैं, जिससे सीधे सीधे उत्पादन पर असर पड़ता है। एक तो हल्दी रोग लग जाता है, दूसरा जो है दानों में रंगहीनता यानी दानों का रंग बदरंग हो जाता है। जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से बालियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। दाने हल्के भूरे दिखाई पड़ेंगे और दाने बिल्कुल खोखले दिखाई पड़ते हैं। तो कि यदि हम समय पर नियंत्रण के लिए उपाय नहीं करते, रोकथाम नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे उत्पादन कम होता है। वैसे तो ये काफ़ी अधिक हमारे खेत में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाता है और काफ़ी अधिक नुकसान कर सकता है। इसकी रोकथाम के लिए यदि उपाय के बारे में बात करें तो आप दो तरीके से इसकी रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं। एक उपाय जो जब आप धान की नर्सरी डाल रहे हैं उस समय कर सकते हैं, दूसरा उपाय आप बाद में कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। इस रोग में बालियों में दाने जो हैं वो आपको मटमैले या भूरे काले रंग के दिखाई पड़ेंगे, दाने खोखले दिखाई पड़ेंगे या किसी किसी में बहुत हल्का जो है दाना भरा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती जो उपाय है, उसके लिए जब आप नर्सरी डालने जा रहे हैं, किसी भी धान के बीज की नर्सरी डालने के पहले आप कार्बेंडाजिम जो 50% मात्रा वाला आता है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके नर्सरी डालें, तो इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। रासायनिक के रूप में तो ये उपाय रहा, लेकिन यदि आप जैविक उपाय करना चाहते हैं तो जैविक के रूप में आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 10 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके नर्सरी डाल सकते हैं, तो इस रोग पर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे उपाय जब आपके खेत में यदि इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तब कर सकते हैं। प्राय लक्षण दिखाई कब पड़ते हैं? जब बालियां निकल आती हैं, उसके बाद जब दुग्धावस्था में धान पहुंचता है तो उस समय इसके लक्षण सामने प्रकट होते हैं। उसके पहले पूरा हरा पौधा होता है, हरी बालियां होती हैं, तो लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब दुग्धावस्था में दाने भराव का समय आता है तो उस समय आपको इसके दाने कुछ अलग कलर के दिखाई पड़ेंगे और दाने प्रायः खोखले दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं जैसा कि हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 1-2 बालियों में इसके लक्षण यानी मटमैले रंग के दाने दिखाई पड़ें, हल्के दाने दिखाई पड़ें, तो आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। 2-3 उपाय बता रहे हैं, उसमें से जो आपको उचित लगे उस उपाय को अपना सकते हैं। एक वही उपाय है जो हमने बीज शोधित करने के समय बताया, यानी कार्बेंडाजिम 50% वाली मात्रा लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ में 350 से 400 ग्राम मात्रा लेकर के स्प्रे कर देंगे। तो इस रोग के साथ साथ जो अन्य फफूंदजनित रोग हैं जैसे हल्दी रोग है, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रोपिकोनोजोल जो है वो 25% SC की मात्रा वाली जो आती है उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 400 से 500 ml मात्रा का स्प्रे करना रहेगा। जैविक उपाय में जैविक नियंत्रण भी आप इस रोग पर आसानी से कर सकते हैं। यानी जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस होती है उसकी 10 ग्राम मात्रा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे किया जा सकता है। यानी 1 एकड़ में 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम मात्रा लेकर के स्प्रे करने पर आसानी से इस रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है। पानी की जो डोज रखनी है आपको 150 लीटर से 200 लीटर पानी की मात्रा रखनी है। कम ज़्यादा मात्रा रखते हैं तो डोज आपकी सही ढंग से नहीं उचित अपना पाएंगे, जिससे आपका फ़ायदा इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से दानों की जो रंगहीनता है, यानी दाने जो बदरंग हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उपज जो प्रभावित करते हैं, तो उपाय करते हैं तो आसानी से इस रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगे होगा, इसलिए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।